देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें पूर्वी राज्यों से। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंप दी है। फिलहाल लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अब सारे फैसले तेजस्वी ही करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश स्तर पर भी एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। अभी मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसी युवा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के साथ अब राजद में तेजस्वी युग की शुरुआत होने जा रही है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने पार्टी अध्यक्ष के चयन पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पूरी समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। आज से तेजस्वी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव जी ने प्रस्ताव रखा। पार्टी के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंतव्य के बाद पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाने का प्रस्ताव दिया गया। पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आज से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी जी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट में अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबी लोगों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी सवाल उठाए। रोहिणी ने दावा किया कि पार्टी की मौजूदा हालात के लिए ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जो फांसीवादी और विरोधियों के भेजे गए घुसपैठिए हैं। भाजपा नेता अर्चना मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर कोलकाता में कहा कि पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभा रही और वह पूरी तरह से राजनीतिकरण की शिकार है। उन्होंने कहा कि प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, आम लोग सुरक्षित नहीं हैं और बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा बंगाल पहले कभी नहीं देखा। Not doing their duty, they are totally politicized and administration is not working at all. There is no safety, no security, no right, democratic right to common people. महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी या कोई भी पार्टी करे तो उसको जिंदा जलाने का भी सोच चल रहा है। ये कहाँ पर हम है? ऐसा बंगाल हम देखे नहीं। हमने यहाँ पे पैदा हुए, यहीं पे से जिंदगी बिता है, पर बंगाल में कुछ सोच, कुछ वैल्यूज है जिसके हम बोलते हैं कि हम बंगाली है। कहाँ है हम आज हम कहाँ है? हमें सोचना है कि ये सरकार इतना डरे हुए हैं, इतना डरफूक है कि डर के मारे ये दे आर सो मच स्केयर्ड एंड सो मच अफ्रेड ऑफ, दे आर इवन कंप्लीटली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द ऑपोजिशंस, देयर हाउसेज। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और 54 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिजीत कई महीनों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका इलाज भुवनेश्वर के एम्स में चल रहा था। कल रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। वे हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म और क्रॉनिक लीवर डिजीज से पीड़ित थे। ओडिशा में आज हजारों श्रद्धालु माघ सप्तमी के अवसर पर सूर्य देवता की प्रार्थना और पवित्र डुबकी लगाने के लिए पुरी जिले में कोणार्क के पास चंद्रथ भागा तट पर इकट्ठे हुए। वार्षिक माघ मेले को दर्शाने वाली सूर्य की पहली किरण का साक्षी बनने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन जल में डुबकी लगाई। माघ शुक्ला सप्तमी पर मनाई जाने वाली माघ सप्तमी पर्व पारंपरिक रूप से सूर्य देवता के जन्मोत्सव को दर्शाता है। मान्यता है कि आज के दिन लगाई गई पवित्र डुबकी सभी पापों और दुखों का नाश कर देती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।